Hello students, welcome to English Junction YouTube platform by अपूर्वा मैम। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश की ग्रामर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप भी क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं या फिर अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत यूजफुल होने वाली है। इस सीरीज में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कराऊंगी। अच्छे से पूरा सिलेबस आपका ग्रामर का इसमें कवर होगा। टॉपिक वाइज सारी चीजें समझाऊंगी, कराऊंगी, फिर उस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आऊंगी रिलेटेड टू योर सिलेबस, रिलेटेड टू योर एग्जाम पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट सीरीज, जो कि किस पर होने जा रही है, ग्रामर पर बेस्ड है। ओके, सो व्हाट वी हैव, सबसे पहले ग्रामर को पढ़ने और समझने और जानने के लिए ये जानना जरूरी है दैट व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। मीन्स ग्रामर के जरिए हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि इंग्लिश को कैसे लिखना है, कैसे बोलना है और कैसे करेक्टली उसको समझना है। ग्रामर में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। ओवरऑल ग्रामर इज टोटली बेस्ड ऑन रूल्स। ग्रामर क्या है? जैसे मैथ्स होती है वैसे ही इंग्लिश में ग्रामर होती है। मैथ्स टोटली बेस्ड ऑन रूल्स, हेयर ग्रामर इज टोटली बेस्ड ऑन रूल्स। जैसे ही मैथ पूरी तरीके से ग्रामर पर है, वैसे ही मैथ पूरी तरीके से रूल्स पर बेस्ड है, वैसे ही ग्रामर भी क्या है, पूरी तरीके से रूल्स पर बेस्ड है। क्या होता है, जैसे कभी हम कोई गेम खेलते हैं या देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे आप लोग, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, कोई भी गेम हो, उस गेम के खेलने के अपने एक नियम होते हैं, अपने एक रूल होते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश को पढ़ने के, समझने के और लिखने के अपने एक रूल्स होते हैं, अपने एक नियम होते हैं, और उन्हीं रूल्स से मिलकर बनती है ग्रामर। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रामर। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर इज टोटली बेस्ड ऑन रूल्स। ग्रामर टॉट अस, ग्रामर हमको सिखाती है, क्या सिखाती है? हाउ टू राइट इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ग्रामर को कैसे पढ़ना है, ग्रामर को कैसे लिखना है और ग्रामर को कैसे बोलना है। तो ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर इज क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश, व्हाई शुड वी लर्न ग्रामर। हमको ग्रामर क्यों पढ़नी चाहिए? ग्रामर हेल्प अस टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस, इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स, राइट बेटर आंसर इन एग्जाम्स, अंडरस्टैंड इंग्लिश इजिली, कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। ग्रामर हमको क्यों सीखनी चाहिए? ग्रामर ऐसी चीज है जो हर जगह मदद करती है, हर जगह हमारी हेल्प करती है। हर जगह इन द सेंस, इंग्लिश में अगर हम कहीं भी कुछ लिख पढ़ रहे हैं तो हमको ग्रामर में उससे बहुत हेल्प मिलती है। जैसे जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो हमको ग्रामर आनी चाहिए। अगर ग्रामर नहीं आती है, रूल्स नहीं पता है, तो हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेक करेक्ट सेंटेंसेस, ओके, इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स। बोलने के लिए भी जब हमको रूल्स ही नहीं पता होंगे तो स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस अपने आप ही लो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हालांकि स्पीकिंग में रूल्स इतने हार्ड एंड टफ उसमें फॉलो नहीं होते हैं कि बहुत हार्ड एंड टफ रूल्स फॉलो किए जाएं। स्पीकिंग में हम नॉर्मल इधर उधर भी कर देते हैं थोड़ी बहुत ग्रामर, लेकिन जब हम एग्जाम में लिखते हैं या हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, इन सब चीजों में क्या होता है कि ग्रामर पे अच्छी पकड़ हमारी होनी चाहिए, तभी हम ये सब काम कर पाएंगे। राइट बेटर आंसर इन एग्जाम, जब हमको ग्रामर पता होंगे, रूल्स पता होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम एग्जाम में भी अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो हम एग्जाम में भी हमारी हेल्प करता है। अंडरस्टैंड इंग्लिश इजिली, जब हमको ग्रामर पता होगी तो हम इंग्लिश अगर हमारे सामने लिखी हुई है तो हम उसका मीनिंग भी अच्छे से निकाल लेंगे। जनरली बच्चे इंग्लिश देख के डर जाते हैं, OMG ये क्या है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए, समझाते हुए चलूंगी। हर एक टॉपिक को क्लियर कराऊंगी, समझाऊंगी, रूल्स पढ़ाऊंगी, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, जिससे आपकी जो चीजें हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाए।
फिर है कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। जब हम किसी से अगर कहीं पर बात आ जाती है इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने की या इंग्लिश में बात करने की, तो क्या होता है, बच्चे जनरली डर जाते हैं, है ना, कि अरे इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूं। क्या होता है, कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि चीजें हमको आती हैं उसके बाद भी हम कर नहीं पाते। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको ग्रामर अच्छे से पता होनी चाहिए। जब आपको ग्रामर अच्छे से पता होगी तो आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लेंगे। आई होप इट्स ऑल क्लियर। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने जान लिया ना ग्रामर क्या है। किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए हमको उसके बेसिक एलिमेंट्स को जानना बहुत जरूरी होता है। बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज को जानने के? लैंग्वेज को जानने के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, एवरी लैंग्वेज हैज 3 बेसिक एलिमेंट्स। कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उसके जो 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। और वो 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं वर्ड्स, फर्स्ट नंबर पे आता है वर्ड्स, सेकंड पे सेंटेंस एंड थर्ड पे ग्रामर रूल्स। देन व्हाट इज वर्ड्स? वर्ड्स क्या है? वर्ड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए एटलीस्ट हमारे पास वर्ड्स तो होने चाहिए ना। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मेरे पास जब तक वर्ड नहीं होंगे तब तक हम कैसे बोल लेंगे? हिंदी बोल रहे हैं तो उसके लिए भी वर्ड्स होने चाहिए, या कोई भी अदर लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसके लिए भी वर्ड्स बहुत जरूरी है। तो वर्ड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एक्शन एंड फीलिंग्स। ये यूज किए जाते हैं क्यों? वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हम अपने आइडियाज को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को बताने के लिए, पीपल्स के लिए, प्लेसेस के लिए, थिंग्स के लिए, ऑल ओवर कितनी भी चीजें हैं किसी को भी बोलने बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड्स का यूज करते हैं। वर्ड्स जैसे कि बुक, टीचर, रन, हैप्पी, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो वर्ड्स के अंदर ही तो आता है। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं, यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल है, बुक, टीचर, रन, हैप्पी, दीज आर वर्ड्स। वर्ड्स तो कुछ भी हो सकते हैं। जो मैं अभी बोल रही हूँ ये भी वर्ड्स ही हैं। वर्ड्स तो कुछ भी हो सकते हैं। और सबसे छोटी यूनिट क्या होती है किसी भी लैंग्वेज की? वर्ड होती है। सेकेंड आता है सेंटेंस। A sentence is a group of words arranged in correct order that express a complete thought. अब सेंटेंस क्या करता है? वर्ड्स तो हो गए, चलो ठीक है। अब सेंटेंस की बारी आती है। बहुत सारे वर्ड से मिल करके जब एक सेंटेंस बनता है और वो कंप्लीट मीनिंग देता है तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब जैसे हमारे सामने वर्ड्स तो हैं बहुत सारे, लेकिन अगर वो सीक्वेंस वाइज लगे ही नहीं है, वो सीक्वेंसली लिखे ही नहीं है, वो कायदे से लिखे ही नहीं है, तो हम कैसे समझ जाएंगे कि क्या ही बन के क्या ही लिखा हुआ है? जब हम वर्ड से कोई सेंटेंस प्रॉपरली लिखेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। तो उसे सेंटेंस कहते हैं। जब हम वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उस अरेंजमेंट का एक कोई मीनिंगफुल मीनिंग निकल कर आ रही होती है, मीनिंगफुल बन रहा होता है जब वो सेंटेंस, तब हम उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा रिया प्लेस फुटबॉल। रिया फुटबॉल खेलती है। अब अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख देते फुटबॉल प्लेस रिया, प्लेस फुटबॉल रिया, है ना, फुटबॉल रिया प्लेज, तो वर्ड्स तो बहुत सारे हैं ना, तो क्या कोई अच्छे नहीं देते? समझ में तो आ रहा होता कि हाँ, अगर ऐसे लिखा होता रिया प्ले फुटबॉल तो समझ में तो आ रहा होता कि हाँ रिया फुटबॉल खेलती है, लेकिन वो उसका सीक्वेंस सही नहीं होता, उसका ऑर्डर सही नहीं होता। और वो ऑर्डर हमको कैसे पता चलता है? वो ऑर्डर हमको पता चलता है किस चीज को कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, ये ऑर्डर हमको पता लगता है ग्रामर रूल से। कैसे पता लगता है? ग्रामर रूल से। Grammar provides a rule that help us arrange words correctly and form meaningful and accurate sentence. ग्रामर क्या हेल्प करती है? पहली इकाई हो गई वर्ड, फर्स्ट यूनिट। सेकंड हो गई सेंटेंस। वर्ड्स तो कुछ भी हो सकते हैं। सेंटेंस जब वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे तब सेंटेंस बनेगा, लेकिन सेंटेंस वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे कैसे, ये कौन बताता है? ये बताता है हमारे ग्रामर रूल्स। ग्रामेटिकली हम उनको जब अरेंज करते हैं, ग्रामेटिकली जब हम वर्ड्स को सीक्वेंस में लगाते हैं,
तो उसको कहते हैं ग्रामर रूल्स। और वो हम कैसे करते हैं, ग्रामर के रूल्स पर बेस्ड होके सेंटेंस को लगाते हैं। Grammar provides the rules that help us arrange words correctly and form meaningful and accurate sentence. ग्रामर हमें बताती है कि वर्ड्स को एक्यूरेट कैसे लगाना है, वर्ड्स को अरेंज कैसे करना है कि वो एक मीनिंगफुल और एक्यूरेट सेंटेंस बन जाए, कि उनका कोई एक मतलब समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने दिया है, ही गो टू स्कूल। सेकंड में दिया है ही गोज टू स्कूल। फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है। ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, दोनों में से एक बात समझ में आ रही है कि सेंटेंस ये कहना चाहता है कि वह स्कूल जाता है, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए तो नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। ये कैसे ग्रामर के रूल्स, वो हम आपको धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि वर्ड, सेंटेंस एंड ग्रामर रूल्स, वर्ड बहुत सारे होते हैं, उनको सेंटेंस में अरेंज कर दो और सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाए, एक्यूरेट मीनिंग देने लगे, उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे, सेंटेंस हम ग्रामर रूल से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर के रूल्स ठीक है, वो तो हो गया। चलो ये आते हैं, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? Parts of speech are the different categories of words according to their function in a sentence. Parts of speech अलग अलग तरह के शब्द होते हैं जो एक सेंटेंस में अलग अलग काम करते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में अलग अलग तरह के शब्द होते हैं जो अलग अलग तरह के काम को करते हैं। अब आप ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें 8-10 लोग रहते हैं, या हम कहते हैं छोटी फैमिली है तो 4-5 लोग रहते हैं, जो भी है एक फैमिली है, 4-5 लोग रहते हैं और सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, है ना। आपके यहाँ मम्मी अपना काम करती होंगी, पापा अपना काम करते होंगे, आप अपना काम करते होंगे, आपके भाई बहन अपना काम करते होंगे। तो हर फैमिली का मेंबर अलग अलग काम करता है। उसी तरीके से जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस एक फैमिली होता है। सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं और वो अलग अलग काम को करते हैं। वर्ड्स, उन्हीं वर्ड्स को पहचानने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। जस्ट लाइक फैमिली में कौन सा मेंबर कौन सा काम कर रहा है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं? मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच एट टाइप्स के होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले आता है नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, या फिर किसी आइडिया को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर जब हमें किसी चीज का यूज करना पड़े तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन की जगह कोई नहीं ले सकता है, ना वर्ब ले सकता है, ना एडजेक्टिव ले सकता है, ना प्रेपोजिशन ले सकता है, ना कंजंक्शन ले सकता है, ना एडवर्ब ले सकता है, इंटरजेक्शन कोई नहीं। नाउन का प्लेस अगर कोई ले सकता है तो वो कौन ले सकता है? प्रोनाउन। जैसे कि आपके घर में आपके दादा बाबा हों, बाबा दादी होंगे, तो बाबा के बाद अगर उनका प्लेस कोई ले सकता है तो फिर वो आपके पापा ही होंगे ना। बाबा के बाद आपका प्लेस पापा ले सकते हैं। उसी तरीके से नाउन का प्लेस प्रोनाउन ले सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वर्ब। शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब क्या दिखाता है पूरे सेंटेंस में कि काम क्या हो रहा है। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो वह गाना गा रही है। तो क्या कर रही है? गाना गा रही है। क्या कर रही है? गा रही है। तो सिंग्स, सिंग्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्रिया जो हो रही है, जो उसमें एक्शन दिखाया जा रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब के थ्रू हमको ये पता चलता है कि पूरे सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। एडजेक्टिव,
डिस्क्राइब अ नाउन, एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, कभी कभी प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है। देन आया एडवर्ब, डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और अपने आप को भी डिस्क्राइब कर देता है। एडवर्ब किसको किसको डिस्क्राइब करता है, किसी वर्ब की कोई विशेषता होगी, किसी वर्ब के बारे में कुछ कहना होगा तो क्या कहेगा, कौन कहेगा, एडवर्ब कहेगा। आप सोचिए, आप जैसे 3-4 भाई बहन है किसी फैमिली में, मम्मी है पापा है, बच्चों का फेवर पापा से कौन करता है, मम्मी करती है ना। किसी भाई की तरफ से कुछ बोलना होगा तो मम्मी बोलेंगी, बहन की तरफ से कुछ बोलना होगा तो मम्मी बोलेंगी, हमारी तरफ से कुछ बोलना होगा तो मम्मी बोलेंगी। तो मम्मी फैमिली की एडवर्ब है, वो सबकी तरफ से बोलती है, सबकी क्वालिटीज को बताती हैं, मेरा लड़का ये करता है, मेरी बेटी ये करती है ना। तो मम्मी कौन है, एडवर्ब है, वो सबकी क्वालिटीज को बताती है और वो अपनी क्वालिटीज को भी बता लेती है, क्योंकि मम्मियों की तारीफ कौन नहीं करता है बेटा, कोई नहीं करता है, इसलिए मम्मी अपनी क्वालिटीज को भी बता लेती है ना। तो एडवर्ब कौन है, मम्मी है। एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडवर्ब एक वर्ब को भी डिस्क्राइब कर देता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर देता है और अनदर एडवर्ब, अगर उसमें कोई दूसरा एडवर्ब दिया है तो उसको भी कर देगा, डिस्क्राइब कर देगा और अपने आप को भी डिस्क्राइब कर ही देता है। प्रेपोजिशन क्या है, शोज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। प्रेपोजिशन क्या करता है, शब्दों के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। वर्ब को नाउन से जोड़ने का काम कौन करता है, प्रेपोजिशन करता है, वर्ब को नाउन से जोड़ने का काम प्रेपोजिशन करता है। कंजंक्शन क्या करता है, जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस, कंजंक्शन दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, कंजंक्शन दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। इंटरजेक्शन शोज सडन फीलिंग, इंटरजेक्शन क्या करता है, सडन फीलिंग्स को दिखाता है, जब हम कहते हैं ओ गॉड, ओ माय गॉड, है ना, इस तरीके का जो सडन रिएक्शन निकल के आता है ना, उस चीज को कौन दिखाता है, इंटरजेक्शन दिखाता है। तो बेटा मुझे लग रहा होगा कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं बता रही हूँ। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को, नाउन टू नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब को हम डिटेल्ड क्लास में भी पढ़ेंगे, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स होंगे वो भी पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके उसमें 10th के बोर्ड एग्जाम में या 9th 10th 11th 12th सभी में, ये टॉपिक ऐसा है जो सभी में काम आएगा बेटा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी में काम आएंगी, है ना। इस वजह से मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है वो भी साथ ही साथ कराती चलूंगी, जिससे आपको दिक्कत आगे ना हो। सो चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या देखते हैं, अभी हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि हर फैमिली मेंबर अपना अपना काम करता है, उसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर वर्ड अपना अपना काम करता है। जैसे कि एक सेंटेंस है आपके सामने, रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नाउन क्या होता है, नेम, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो रिया यहाँ पर नेम है, तो रिया आ गई नाउन में। इज क्या दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है, क्रिया दिखा रहा है इज, तो इज क्या हो गई यहाँ पे, वर्ब हो गई। ए आर्टिकल में आता है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे गर्ल क्या है, गर्ल भी नाउन ही है, इस वजह से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, इसलिए ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो रिया नाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, ए आर्टिकल हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया और गर्ल जो है वो भी नाउन हो गया। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ही रन्स क्विकली। ही क्या है, जैसे नाउन, नाउन का प्लेस कौन लेता है, नाउन का प्लेस लेता है प्रोनाउन। तो यहाँ पर ना ही कोई नाम दिया है, ना ही कोई प्लेस दिया है, ना ही कोई थिंग दी है और ना ही कोई आइडिया दिया है, यहाँ पर दिया है ही आएगा प्रोनाउन में, क्योंकि वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर नाउन नहीं है, इसलिए नाउन की जगह कौन बैठ गया है आके, अब नाउन की जगह प्रोनाउन बैठ गया है आके, तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है। रन्स, रन्स वो क्या कर रही है, भाग रही है, भागने के एक्शन का वर्ड क्या है, रन, तो रन यहाँ पर एक्शन वर्ड है, इसलिए रन हो गई वर्ब। क्विकली एडवर्ब, हमने क्या पढ़ा था, एडवर्ब जो है वो सभी के बारे में बता देता है। ही रन्स क्विकली, वह भाग रही है, कैसे भाग रही है, भागने को कौन, जल्दी भाग रही है, क्विकली, ही रन्स क्विकली, वह जल्दी भाग रही है।
तो क्विकली जो है यहाँ पे रन को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे भाग रही है? जल्दी भाग रही है। समझ में आ रहा है? तो जो क्विकली है वो यहाँ पे रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, रन्स को डिस्क्राइब कर रहा है। वह कैसे भाग रही है? अगर यहाँ पर स्लोली होता, ही रन स्लोली, कैसे भाग रही है? धीमे। ही रन फास्ट, कैसे भाग रही है? फास्ट। ही रन क्विकली, कैसे भाग रहा है? क्विकली, बहुत जल्दी भाग रहा है। तो ऑल ओवर यहाँ क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्विकली यहाँ पर रन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए रन क्विकली यहाँ पर क्या है? क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि रन क्या है? वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है, इस वजह से रन यहाँ पर वर्ब है, क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट है, अच्छा आज के लिए हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिससे आपको एक बार चीजें रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर का है अ सेट ऑफ रूल इज ग्रामर। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। ग्रामर वो है जो हमें बताती है कि हमको इंग्लिश कैसे लिखनी, बोलनी और समझनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर के थ्रू हमको पता चलता है कि प्रॉपर वे इंग्लिश लिखने बोलने का क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, हम लोगों को ग्रामर क्यों पढ़नी चाहिए? तो वी शुड लर्न ग्रामर because grammar make correct sentences, improve speaking skills, write better answer in exam, understand English easily, communicate confidently. बेसिक एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से थे? वर्ड्स था, सेंटेंस था एंड ग्रामर रूल्स थे। वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी वर्ड्स हैं। देन सेंटेंस आता है, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनता है, जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, जो कि किसी चीज का एग्जैक्ट मीनिंग बताता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कैसे बनाना है ये हमको बताता है ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स हमको ये बताता है कि कोई सेंटेंस बनाना कैसे है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? हर सेंटेंस में हर वर्ड का अपना अलग पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी भी, और इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी। एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम लोगों ने देख लिया। रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हेयर रिया इज नाउन, इज वर्ब, आर्टिकल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। ही रन्स क्विकली में ही जो है प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन बैठ सकता है। रन्स वर्ब है, क्योंकि वो वर्ब एक्शन वर्ड है पूरे सेंटेंस में। पूरे सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड होता है वही हमारा वर्ब होता है। एक्शन वर्ड क्या है? रन्स है। क्विकली कैसे भाग रही थी? भागने के मैनर को बता रहा है। किसके मैनर को बता रहा है? भागने के मैनर को बता रहा है, रन करने के मैनर को बता रहा है। ऑल ओवर किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन मीन्स एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कौन क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब क्वालिफाई एडवर्ब भी कर सकता है। आज हम लोगों ने क्या सीखा? मीनिंग ऑफ ग्रामर, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, मीनिंग ऑफ सेंटेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आज की क्लास में जाने। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? नाउन। नेक्स्ट टॉपिक हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नाउन से स्टार्ट करेंगे। वी विल लर्न, क्या क्या सीखेंगे? डेफिनेशन सीखेंगे नाउन की, टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, आपको चीजें लगी हो कि हाँ आपको आगे भी चाहिए, और थोड़ी सी भी अगर आपको यूजफुल लगी हो, तो आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching English Junction by Apurva ma'am. Bye bye. Please like, share and subscribe.